हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले टाइम में ये इंडिया का ही नहीं, मतलब हमारे एशिया का सबसे बड़ा कंपनी हो सकता है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया का, किस तरह से आप बूम कर रहा है आपको पता ही होगा। आने वाले कुछ सालों से, या फिर कुछ सालों से क्या, आज तक का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर इन्फोसिस ही रहा है 25 सालों में, अगर हम बात कर ले तो आप समझ रहे हो आईटी इंडस्ट्री की क्या अहमियत है और निफ्टी 50 में कितना वेटेज रखती है आईटी कंपनी। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी नहीं है तो विदाउट विदाउट हैविंग दी आईटी कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट है सर। मैं आपको बता देता हूँ, आईटी कंपनीज होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। और अगर किसी को भी यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए, एक अच्छा कंपनी जिसका लीडरशिप बहुत अच्छा हो, जिसका फाइनेंशियल्स काफी तगड़ा हो, जिसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है काफी ज्यादा तगड़ा हो, उन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमारे सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी जो है हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड, वो एक परफेक्ट एग्जांपल इन सब चीजों का। जिस हिसाब से कंपनी लास्ट सितंबर में लिस्ट हुई थी 2020 में, उसके बाद से जो कंपनी ने रैली दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 162% का रैली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कंपनी, ये कंपनी आने वाली इन्फोसिस, टीसीएस या फिर उससे भी आगे जा सकती है, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। जो हम अगर ट्रेडिशनल आईटी कंपनी से कंपेयर करेंगे इंडिया के, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उनका ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडेड काम रहता है। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है वो, सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे दूसरे कंपनीज के, जिसके प्रोडक्ट्स है। तो और बेसिकली जो है हैप्पीएस्ट माइंड का जो यहाँ पे बिजनेस आता है, 95% टू 97% रेवेन्यू जो होता है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिजिटल यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको वही देखना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी जो होती है, मतलब डिजिटल रेवेन्यू जो ये जनरेट करती है, वो क्या करती है बेसिकली, है ना। क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी करती क्या है। क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो अगर होल्ड करोगे ना कोई भी कंपनी को, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है और मैं इसको किस बेसिस पे होल्ड कर सकता हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फोसिस भी जब शुरू शुरू में आया था ना, तो किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि वो कंपनी एटलीस्ट करती है। क्योंकि 25 साल के पहले के आईटी का अवेयरनेस बहुत कम था, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा वो सोचिए आज कितने बड़े वेल्थ क्रिएटर होंगे, है ना। कितने बड़े वेल्थ क्रिएटर होंगे, अगर आप सोच सकते हो 25 साल पहले अगर आईटी में इन्वेस्ट करके रखा होगा तो सिर्फ 10,000 उन्होंने शायद 64 लाख के आसपास बनाया होगा, है ना। आईटी इंडस्ट्री मतलब इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ तो आप समझ लो किस किस, मतलब उस समय तो उतना नॉलेज था नहीं आईटी आईटी का। आने वाले टाइम में इंडिया में अभी अभी भी आईटी में बहुत कम नॉलेज, क्योंकि ये जो कंपनी जिस फील्ड में काम करती है ना, उसका जो है अभी अभी एक्सपेंशन हुआ है और काफी ज्यादा जल्दी से इंडस्ट्री जो है उसको अडेप्ट कर रही है। वो सारे टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में अगर हम बात करें, एआई की, आईओटी की, सिक्योरिटी, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो सारा टेक्नोलॉजीज जो है वो क्या है। ठीक है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी किस चीज में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के लीडरशिप देखेंगे, कितनी तगड़ा लीडरशिप इसकी कंपनी की है, और फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखेंगे। इसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना करंट लेवल पे सही है या नहीं है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे होंगे, क्या आपको और एड ऑन करना चाहिए इस कंपनी में, कि फ्यूचर इसका कहाँ दिखता है, क्या ये स्टॉक 2000-3000 का आने वाले टाइम में दिखता है नहीं दिखता है, क्या क्या ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में मल्टीबैगर देने के लिए। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है सर, मैडम, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट में। मैंने हाल ही रिसेंटली स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। 943 सर, 943 लिस्ट हुआ सितंबर 2020 में, 1.5 साल के अंदर, समझ लो 1.5 साल का, सॉरी। 2020 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलेशन फेज दिखा के जो कंपनी ने रैली दी है ना, देख पा रहे हो रैली क्यों दी है, फाइनेंशियल्स के साथ मैच करते हैं नहीं करते, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फाउंडर अशोक सूटा जी, 2011 फाउंड किया था। कंपनी के 10 साल होने वाले अगस्त में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। यहाँ पे हम देखने वाले हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच किया था कल ही, और यहाँ पे 941 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, अच्छा रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू एफडी। डिविडेंड अगर देखें तो इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि 1 साल हुआ नहीं है अभी। गुड टाइम टू एंटर है, कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे नजर नहीं आता। आप देख पा रहे हो कंपनी किस हिसाब से भागी है ना। एक आईटी जायंट है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कुछ करके दे सकती है, मैं बता रहा हूँ। अभी मिड कैप में लाई करती है यहाँ पे, आप देखो, सॉरी स्मॉल कैप में लाई करती है। 13,000 का मार्केट कैप है यहाँ पे, थोड़ा मॉडरेट यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप देखोगे इंडस्ट्री पी इसकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेक्टर पी। 33 का पी है और 82 का पी इसको क्यों दे रहा है, इतना प्रीमियम वैल्यूएशन में कंपनी जो है इतनी ज्यादा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, ये जो बिजनेस करती है ना टोटली डिजिटल है। ठीक है, इनका जो टोटल डिजिटल रेवेन्यूज आता है वो 90% के ऊपर आता है। 50% एनालिस्ट जो है यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन देते हुए। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। चलिए फाइनेंशियल बाद में डिस्कस करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड है क्या, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी करती क्या। सबसे पहली बात ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हैप्पीएस्ट माइंड इज अ माइंडफुल आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनका जो यहाँ पे एक नारा है ना वो है बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल। बॉन्ड डिजिटल का मतलब ये पूरा डिजिटल काम करती है, ठीक है। डिजिटल काम करने का मतलब होता है एआई। एआई क्या होता है सबसे पहले आर्ट, मतलब ये किस किस इंडस्ट्रीज में काम करती है वो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए आप ये किस किस में काम करती है यहाँ पे देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई। एआई क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एग्जांपल इजी एग्जांपल समझो, आज हम हमारे आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। वो स्मार्टफोन है, देखिएगा स्मार्टफोन में क्या होता है, अगर हम कोई भी कैमरा जो है एआई इनेबल्ड कैमरास जो होते हैं उससे फोटो खींचते हैं ना या फिर कैमरा ऑन करते हैं तो उसमें मान लीजिए कोई डॉग दिख रहा है या फिर कोई बिल्डिंग्स दिख रही है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सपोज मोबाइल फोन दिख रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो चीज क्या है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग। वो इमेज प्रोसेस कर ले रहा है उस चीज को देख के, ठीक है। एक होता है स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन, है ना, आप जो बोल रहे हो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उसको करना क्या है, वो मतलब ऑर्डर उस चीज को ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो इसके ऊपर काम करते हैं। फिर आता है आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे काम कर रही है, आपको पता ही होगा किस तरह से ब्लॉक ब्लॉक में जो डेटा वो है वो स्टोर हो रहा है, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा काम कंपनी कर रही है। क्लाउड में आपको पता ही होगा सारे जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सब कोई क्लाउड में शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है। क्लाउड ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जो है अडेप्ट करना चाहता है ना। चाहे वो आईओटी हो, आईओटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, मान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मान लीजिए जितना भी डिवाइसेस है, जितने भी आजकल के डिवाइसेस हैं वो सारे कुछ कनेक्ट होंगे। सिर्फ मोबाइल फोन्स, वॉचेस और यहाँ पे टीवीज, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपका कार हो, है ना, चाहे वो आपका यहाँ पे कोई भी डिजिटल इंक्रीमेंट्स हो, मतलब आपका वॉशिंग मशीन हो, आपका गैस हो, मतलब आपका आपके घर में जितने भी सारी इक्विपमेंट्स हो वो सारा जो है आपस में कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आईओटी का एडवांटेज क्या है, आईओटी का एडवांटेज ये हो सकता है कि सपोज आप घर से जो है घर से बिना लाइट पंखा, मतलब लाइट और फैन बिना ये बुझाए चले गए, ठीक है, बुझाए चले गए, वो अपने आप सेंसर जो है वहाँ पे जो सेंसर लगा रहता है वो मूवमेंट डिटेक्ट करेगा। अगर मूवमेंट जो है वहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपने देखा भी होगा एनीवे टेक्नोलॉजी जो है आ भी गई है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि अगर आप मूवमेंट वो नहीं देखता है, चाहे वो अगर आप देखोगे एक सपोज एक रूम है, ठीक है, अगर उस रूम में 15 मिनट से ज्यादा है, फिर 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट से ज्यादा अगर वो कोई भी सेंसर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं देखता तो अपने आप वो लाइट जो है और फैन जो है वो मूव बंद कर देता है, ठीक है। ये आईटी इंडस्ट्रीज में या फिर बड़े बड़े जो बड़े बड़े उद्योगपति के घर में जो है ऐसा आपको इक्विपमेंट मिलेगा। तो इस तरह से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो भी ज्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक और यूज हो सकता है, सपोज आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है सपोज, तो उस समय में सपोज एक हाईवे में एक्सीडेंट हो गया, वहां पे आसपास कोई नहीं है आपके लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ी में एक ऐसा इक्विपमेंट लगा रहता है, लगाया जाए कि वो जो है आपके लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां पे इंफॉर्मेशन दे दे, मतलब डिजिटली ऑनलाइन के थ्रू जो है वो आपका वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दे और वो वहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन चला जाए कि इस जगह पे यहाँ पे इस लोकेशन पे ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आप आराम से यहाँ पे जल्दी से चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह का जो यूज है आईओटी में, ये सब जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है ना, इसमें जो है मतलब पूरा वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और इसमें ही कंपनीज काम करती है। और काम ही नहीं करती है मगर इसके ऊपर जो है वो 97% रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट करती है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट कंपनीज बहुत सारे डेवलप्ड मार्केट में भी यहाँ पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अगर हम देखेंगे इनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में किस किस इंडस्ट्रीज में ये काम करते हैं, तो एयरलाइन, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैक्स, ई कॉमर्स, एडुकेशन, पब्लिशिंग, एनर्जीज, है ना, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ये सारा चीज में अपना काम करती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अबाउट अस के बारे में समझ में आ गया होगा, कंपनी जो है किस तरह से यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे अडेप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे इसके लीडरशिप की, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप सर इसका लीडरशिप के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब लीडरशिप जो है इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अशोक सूटा जी क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अशोक सूटा जी का टोटल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं आईटी में 30 साल के आसपास का है, ठीक है। ही वॉज अ फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ माइंडट्री, ठीक है, वो माइंडट्री के यहाँ पे फाउंडर रह चुके हैं, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे। ही वॉज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड फॉर द 15 ईयर्स। उन्होंने उस कंपनी को सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बना दिया इंडिया का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है वो श्रीराम रेफ्रिजरेशन बोल के कंपनी है, उनको 4 साल जो ऑलरेडी लॉसेस में थी उसको प्रॉफिट में लाके कन्वर्ट कर दिया। ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, और वो जो है
मेंबर ऑफ ये भी रह चुके हैं, मतलब आईटी इंडस्ट्री, आईटी टास्क फोर्स होता है एक, उसमें मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हो किस तरह का यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब कंपनी जो है बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है इन कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्ट। और अगर यहाँ पे बात करें हम लीडरशिप की, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है। अगर हम कंपनी की यूटिलाइजेशन देखते हैं, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आउट ऑफ 100 लोग, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अभी जो है 79% के आसपास आपको दिख रहा होगा। एट्रिशन देख आप देख पा रहे हो 12% के आसपास एट्रिशन रेट है यहाँ पे। एट्रिशन रेट क्या होता है कि एक कंपनी को छोड़ के कितने बंदे जो है यहाँ पे जाते हैं दूसरे कंपनी में, है ना, शिफ्ट मारते हैं। तो शिफ्ट जो आप देख पा रहे हो 12% ही रह गया है, ठीक है, पिछले ईयर के कंपेरिजन में। सेटिस्फैक्शन 94% ऑफ द पीपल हु आर द क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी है, मतलब मेल और फीमेल रेशियो अगर आप देखोगे, $1 मिलियन कस्टमर्स 25 से 26 हुए हैं। तो किस हिसाब से मतलब कंपनी जो है यहाँ पे काम करते हुए आपको नजर आ रही है, आप देख पा रहे होगे। चेयरमैन यहाँ पे है, नजर आ रहे हैं। अब ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है वो मैं दिखा देता हूँ। कंपनी जो है टोटली डिजिटल है सर, कंपनी टोटली डिजिटल है। कंपनी किस तरफ से आप देख पा रहे हो, जिस तरह से आज हमारा इंडिया जो है वो सब कुछ अडेप्ट कर रहा है डिजिटल। आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ ना, चाहे वो एआई हो, चाहे वो एमएल हो, चाहे वो आपका यहाँ पे मतलब मशीन लर्निंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, आने वाले टाइम में इन सब चीज का बहुत ज्यादा बूम रहेगा। आईटी इंडस्ट्री जो है वो आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब 10 साल के लिए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मार्केट जो है ना वो आईटी इंडस्ट्रीज का होने वाला है, ठीक है। आप ये जान के रख लो, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए अभी के टाइम में। इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिजिटल रेवेन्यू के हिसाब से जनरेट करती है कंपनी 95%। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में 41% करती है, एनालिटिक्स में, एआई में जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे 13% का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। सिक्योरिटी के बेसिस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 8.7%, अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो 22%, आईओटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10%, और यहाँ पे अगर हम अदर्स की बात करें तो यहाँ पे 3.2% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नजर आता है। अगर यहाँ पे हम बात करें इंडस्ट्री पर्पज से कि किस किस इंडस्ट्री में यहाँ पे काम हो रहा है, तो एडुटेक में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 7% के आसपास काम हो रहा है। हाईटेक में अगर हम 18.2 के आसपास काम हो रहा है ना। इंडस्ट्रियल 25.6% के आसपास काम हो रहा है। ट्रैवल एंड मीडिया एंटरटेनमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 13.6% के आसपास काम हो रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6.6% के आसपास काम हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ज्योग्राफी में देख रहे हो ज्यादातर रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है, अमेरिका से 73%, इंडिया से जो है यहाँ पे रेवेन्यू 11% के आसपास आता है, यूरोप से जो है यहाँ पे 10%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे 4% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होके आता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है कंपनी, ये भी आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी में क्या करंट लेवल में बाय करना सही रहेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप लिए हुए हैं तो क्या अभी आपको और खरीदना चाहिए क्या आने वाले टाइम में, इसमें बहुत ज्यादा रैली हो सकती है। तो जी हाँ, मैं यही कहूंगा आपसे कि इसको आप हर हर अगर कंपनी गिरती भी है ना सर, अगर कंपनी गिर के 600 भी आ जाती है ना, तो भी मैं बाई करूंगा इसको, ठीक है। आप इसमें बाई करते रहो, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी करते रहो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाई करने में, क्योंकि कंपनी के लीडरशिप बहुत तगड़ी नजर आती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी बहुत नजर आती है, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 1114% CAGR ओवर द लास्ट 5 years। आप देख पा रहे हो किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। Company has a good ROE of 3 years of 49.42%. That was outstanding. कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिल रही है, 25% ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड करी है कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मतलब इसके बारे में क्या बोलते हैं, काम के बारे में, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पीयर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो इन्फोसिस हुआ, ओरेकल हुआ, एलएनटी हुआ, कोफोर्ज हुआ, टाटा एलेक्सी, पर्सनल सिस्टम, सबसे ज्यादा पी किसका दिख रहा होगा आपको, हैप्पीएस्ट माइंड्स का। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह का ये काम करती है कंपनी। सेल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक ठाक है, यहाँ पे 208 करोड़ में है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 51 के आसपास दिख रहा होगा। ये जो है आपका ईयर ऑन ईयर है, सॉरी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम मार्च में देखते हैं तो। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर वाइज, तो आप देख रहे हो सेल्स किस हिसाब से कंपाउंड हुई है यहाँ पे 698 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 761 करोड़ है यहाँ पे रिसेंटली इन मार्च 2021। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है पहले माइनस में थी, और आप देखोगे कंपनी जो है किस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ करके नजर आई है 73 से 162 करोड़, है ना। और जिस हिसाब से आईटी रैली दे रही है इस वीक, या फिर जो भी मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले नेक्स्ट मंथ में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है, ठीक है।
इन सब कंपनीज में आप आराम से इन्वेस्ट करके चल सकते हो आईटी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब हाल ही में जो कल या परसों जो है इसका रिजल्ट आया एसेंचर का, ठीक है, कितना अच्छा जो है इन्होंने रिजल्ट दिया। चाहे उन्होंने भी अपना काफी ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग में रेवेन्यू जनरेट किया है इस बार। तो ये कंपनी ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है और रेवेन्यू जो है 95% जनरेट करती है सिर्फ डिजिटल बिजनेस से। तो आप समझ सकते हो कि इनका किस तरह से यहाँ पे स्कोर हो सकता है आने वाले क्वार्टर में। तो जैसे ही क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आप समझ लो कंपनी कहाँ भागने वाली है। ऑलरेडी भाग ही रही है कंपनी, रुकने का मौका नहीं दे रही है, किसी को भी घुसने का मौका नहीं दे रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 5 साल का 17% है, जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ 115%। CAGR मैंने आपको बता ही दिया, हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई तो यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27% आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नजर आती है कंपनी के यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमोटर होल्डिंग भी बात करना जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए कि प्रमोटर कितना यहाँ पे विश्वास जता रहे हैं अपने इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, स्टॉक के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे स्टैग्नेंट नजर आ रही है। 53% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि बहुत तगड़ा नजर आता है। FII यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। और यहाँ पे आपको DIS देख रहे हो तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक लेके रखे हुए हैं। पब्लिक यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड लग रही है, 32% का यहाँ पे स्टेक जो है कंपनीज लेके रखी हुई है। तो आप समझ लो कंपनी जो है बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है अपने फाइनेंशियल से, अपने फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, अपने लीडरशिप से और अपने रेवेन्यू ब्रेकअप से, जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है अपने बिजनेस के लिए। कंपनी ऑलमोस्ट जो है सोना है, ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट सोना है। अगर आप लेके रखे हुए हैं, यही मेरी तरह रहेगी कि यू कैन ऐड इट ऑन बाय ऑन एवरी डिप्स, ठीक है। आप इसमें बाय करते रहो, SIP करते रहो, ठीक है। कंपनी गिरती है तो भी बाय करना, पैनिक करने की जरूरत नहीं। और इसको बेचना तो गलती से भी नहीं, गलती से भी अगर इसको बेच दियो ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, जिस हिसाब से इन्फोसिस जो है ना कुछ कुछ हद तक जो है यहाँ पे पहले कॉन्सोलेशन फेज में था। शुरू शुरू में जब वो भी कंपनी आई थी ना तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था इन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे 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 कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उसने मार्केट कैप अक्वायर किया और किस तरह से वो इंडिया के आज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन के आई है इन्फोसिस। चाहे आप TCS की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, तो उसी हिसाब से ये जो कंपनी है आप समझ लो, जिसके विजन में अशोक शूटा जी है, जिसका जिन्होंने माइंडट्री को फाउंड किया, माइंडट्री आज कहाँ है, जिन्होंने विप्रो को फाउंड किया, विप्रो आज कहाँ है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो जिस हिसाब से यहाँ पे माइंड ये हैप्पीएस्ट माइंड फाउंड हुआ है, तो वो कहाँ होगा आने वाले कुछ सालों में। तो आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। मैं तो यही कहूंगा, प्लीज बाय। और ये मेरे आपसे ये रहेगी। आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।